नमस्कार दोस्तों, मैं देव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 24 दिसंबर 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने ब्यूरो से नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य प्रदेश में ई साक्ष्य न्याय श्रुति जैसे एप्लीकेशन का उपयोग किया जाना चाहिए। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पूर्व निर्धारित समय के अनुसार जांच अधिकारियों के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों को भी अलर्ट भेजने से जांच प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से महंगाई के मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों की परेशानियों को समझने के लिए दिल्ली की गिरिनगर स्थित हनुमान मंदिर के पास की एक सब्जी मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खुद दुकानदारों से लहसुन, टमाटर और अन्य सब्जियों के दाम पूछे। इस दौरान राहुल गांधी का कहना है कि देश भर में महंगाई की दर लगातार बढ़ रही है और इससे खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कभी लहसुन 40 रुपए किलो था और अब 400 रुपए किलो है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। जोधपुर जिले के टीकमगढ़ इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। छोटा मोटा सामान मिलने की उम्मीद में खेत में बनी हुई एक झोपड़ी में गए, लेकिन अंदर उनके हाथ खजाना लग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी तो चोरी हुआ माल जानकर पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। चोरों ने झोपड़ी में रखे लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने पहले महिला की झोपड़ी के दरवाजे को बाहर से ताला बंद लगा दिया और बाहर न आए। इसके बाद उन्होंने दूसरी झोपड़ी में रखे संदूक को तोड़कर करीब 12 तोला सोना चुरा लिया। सीकर के जयपुर झुंझुनू बाईपास स्थित कुंडली गांव में खेत में काम रहे किसान पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। पिछले 2 घंटे से एक खेत में पेड़ के नीचे की तरफ एक लेपर्ड बैठा था। पुलिस के अनुसार अरविंद कुमार ने बताया कि उसके गांव में सुबह 11 बजे लेपर्ड देखा गया और यहां बजरंग लाल एक खेत को किराए पर लेकर खेती कर रहा था। आज सुबह वह काम कर रहा था, इसी दौरान लेपर्ड ने उस पर हमला कर दिया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 4 साल बाद रिकॉर्ड में आए 3 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की हैं। हालांकि आवेदन शुल्क में 100% वृद्धि कर इसे 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। अनुमान है कि इन योजना में 50,000 आवेदन आएंगे, जिससे जेडी को केवल आवेदन शुल्क से 5 करोड़ की आय होगी। हर आवेदन के साथ जेडी को 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क मिलेगा, जो रिफंडेबल है। यदि 50,000 आवेदन आते हैं तो यह राशि 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर अभावग्रस्त परिवारों की गर्भवती महिलाओं को पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए करीब 5 साल पहले कोटा से प्रारंभ हुए सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ 27 दिसंबर को किया जाएगा। बिरला के साथ ही केंद्रीय महिला व स्वास्थ्य मंत्री एवं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को शुक्रवार को 56 भोग परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कोटा बूंदी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के लिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। भीलवाड़ा के जित्या माफी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक गाय को पोषाहार के कमरे में बंद कर दिया गया। गनीमत रही कि बिन पानी के कमरा बंद के बावजूद भी वह जिंदा रही। ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार को विद्यालय के पोषाहार के कमरे में गाय घुस गई। शाम को कमरे को बिना देखे ही ताला लगा दिया गया। कमरे में बंद गाय का पता 24 घंटे बाद रविवार को पता चला। गाय को ढूंढता हुआ पोषाहार के कमरे में के पास गया तो वहां पे खटपट की आवाज सुनी। कमरे में बंद गाय की सूचना विद्यालय प्रबंधन को उसके बाद दी गई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में हम 24 घंटे साफ पानी देंगे। केजरीवाल ने कहा कि राजेंद्र नगर विधानसभा की एक कॉलोनी में आज से 24 घंटे पानी की सप्लाई शुरू हो रही है और इसे जल्द ही पूरी दिल्ली में शुरू किया जाएगा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यहां के डी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित अटल युवा महाकुंभ के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाजपेयी के व्यक्तित्व और उनके साथ जुड़ी स्मृतियों को साझा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा कुंभ जैसे आयोजन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति देश प्रदेश के अनुराग को व्यक्त करते हैं। राजस्थान की हवा में आज प्रदूषण के स्तर ने राहत दी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले कुछ दिनों से AQI का ग्राफ बढ़ रहा है। कल के मुकाबले आज प्रदूषण के स्तर में कमी आई है और आज राजस्थान का ऑल ओवर AQI 171 है। रिपोर्ट के अनुसार आज अधिकांश शहरों का AQI में कमी है, लेकिन पाली जैसे शहरों में हवा की स्थिति अभी भी खराब है। और वहीं जयपुर की बात करें तो जयपुर में 127 AQI है, जिसकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है।
डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के साबली गांव में सोमवार रात चोरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच को अपना निशाना बनाया, लेकिन बैंक के मेन लॉकर का लॉक नहीं टूटने से लॉकर में रखा 4 लाख का कैश चोरी होने से बच गया। थाना पुलिस के अनुसार चोरों ने सोमवार रात को साबली गांव से बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के ताले तोड़े। ताले तोड़कर चोर अंदर घुसे और बैंक में रखी एक अलमारी को खोला। चोरों ने बैंक के मेन लॉकर को भी खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक तोड़ नहीं पाए, जिसके चलते चोरों के कुछ हाथ नहीं लगा। धौलपुर जिले की पंचायत समिति परिसर बसेड़ी में प्रशासन गांवों की ओर अभियान के अंतर्गत स्थानीय लोगों ने कस्बे की विभिन्न समस्याओं को लेकर एडीएम से मुलाकात की। स्थानीय निवासी सुधीर मित्तल ने ज्ञापन देते हुए उपखंड मुख्यालय पर रोडवेज बस स्टैंड शुरू करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि जगनेर बाईपास पर सवारियां बस का इंतजार करती हैं, जिसको लेकर बसेड़ी में रोडवेज बस स्टैंड शुरू करने की मांग प्रमुखता से रखी गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में 10,888 मामलों का निस्तारण करके उपभोक्ताओं को 11.50 करोड़ रुपए की राहत दी गई है और इसी में ही 8,590 मामले स्थायी विद्युत कनेक्शन विच्छेद के और 2,298 मामले बिजली चोरी के हैं। बिजली चोरी व दुरुपयोग प्रकरणों का लोक अदालत में निस्तारण किया गया और इससे अजमेर डिस्कॉम को 3 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में 1,598.80 करोड़ रुपए के अनुबंध की दूसरी किश्त जारी की है। इसके तहत 5,769 ग्राम पंचायतों के लिए यह लिस्ट जारी की गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान में द्वितीय वर्ष 2024-25 के अनुदान की दूसरी किश्त के साथ साथ वित्तीय वर्ष के लिए असंबद्ध अनुदान की पहली किस्त की धनराशि करोड़ों रुपए भी जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जैसलमेर में रेलवे स्टेशन के सामने बने रेन बसेरे का निरीक्षण किया गया। जिला जज पूरन कुमार शर्मा और एडीजी किशोर तालेपा ने कमियों को देख सुधारने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद के अधिकारी, कोर्ट स्टाफ व एडवोकेट मदन सिंह मौजूद रहे। जिला जज ने अधिकारियों को कहा कि ठंड से बचने के लिए असहाय व्यक्ति के लिए रेन बसेरे में सभी इंतजाम होने चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।